हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ वॉल्यूम पैटर्न को डिस्कस किया जाएगा। देखिए, जो पैटर्न का यहाँ पे मोटिव है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि ट्रेड एग्जीक्यूशन की साइकोलॉजी को समझना। अगर आप साइकोलॉजी को यहाँ पे समझ जाते हो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, देखिए आपके लिए एक डायरेक्शन को क्लियर करना एक ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे। वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोग स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वहाँ पर क्या स्ट्रेंथ मार्केट की रहेगी। देखिए, आज के दिन हम लोगों को जो ट्रेड यहाँ पे देखना है वो एक रिवर्सल सेटअप रहेगा। एक रिवर्सल सेटअप को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, और क्या साइकोलॉजी वहाँ पे रहेगी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। देखिए, हम लोगों ने इस ट्रेड भी किया था इस पैटर्न को। यहाँ पे 1:4 का आरआर भी यहाँ पे देखने के लिए मिला था। इतना बेटर आरआर अगर आपको मिल पा रहा है तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए आपका एक साइकोलॉजी बिल्डअप होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम की आप आइडेंटिफाई किस तरीके से कर पा रहे हो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अब करना क्या है, यहाँ पे रिवर्सल सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे गैप अप। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में अच्छा खासा एक सेल ऑफ आता है, बट वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं है। बट फर्स्ट कैंडल को देखा जाए तो वॉल्यूम फिर भी अच्छी खासी है, क्योंकि ये कैंडल्स तो अभी ये वॉल्यूम्स अभी क्रिएट नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेज के बेसिस पर देखा जाए तो ये वॉल्यूम फिर भी कहीं ना कहीं प्रीवियस डे से काफ़ी ज़्यादा ही है। अभी हम लोग किसी भी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, बट यह है कि गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट को गिराने की कोशिश की गई है। उसके बाद देखिए, जो भी यहाँ पे डोमिनेट करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जो वॉल्यूम्स आ रही है उसकी क्या कंफर्मेशन है। बायर का यहाँ पे कोई डोमिनेशन नहीं आया, बट मार्केट ने ओपन होते ही एक रेंज का यहाँ पे क्रिएशन यहाँ पे दिखाया है। उस रेंज को ही अगर हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर इस कैंडल में सबसे पहला सेलर का डोमिनेशन आया है कि सेलर ने हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट को गिराने की कोशिश की है। बट यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट ने अपना यहाँ पे इस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया है। मीन्स मार्केट को गिराने की कोशिश की जा रही है, बट मार्केट अपने लो को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे पहले देखा जाए तो मार्केट ने इस लो को प्रोटेक्ट किया। चलिए, ये प्रोटेक्ट हो रहा है, इसकी हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम आने के बाद भी ये लो हमारा प्रोटेक्ट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं सेलर की वीकनेस को आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर सेलर की वीकनेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट बाइंग जा पाएगा इसकी डायरेक्शन अभी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि या तो अब मार्केट को गिर जाना चाहिए या अगेन सेलर को ट्राई यहाँ पे करना चाहिए। देखिए, सेलर अगेन यहाँ पर हाई पर जाने के बाद अगेन सेलर मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। बट क्या इतने अच्छे अटेम्प्ट के बाद, इतनी अच्छी वॉल्यूम अटेम्प्ट के बाद सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे अगेन अटेम्प्ट करता है मार्केट को गिराने के लिए, तो यहाँ से इसका लो देखिए तुरंत ब्रेक होना चाहिए था। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें यहाँ पे और जूम आउट किया जाए, इसके लो को ही ब्रेक करने में मार्केट को काफ़ी टाइम लग गया। इससे आप एक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, यहाँ से सिर्फ वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करिए और स्ट्रेंथ को, और साइकोलॉजी को समझिए यहाँ पे सेलर करना क्या चाह रहा है। साइकोलॉजी को पकड़ोगे तभी आप डायरेक्शन के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, अब अगर यहाँ से इसको गिरना होता हाई वॉल्यूम आने के बाद, तो इसको यहाँ से जल्दी से गिर जाना चाहिए था, फिर इस लेवल के पास आके और जल्दी से यहाँ पे इसको गिर जाना चाहिए था। बट इसी लो को यहाँ पे ब्रेक करने में मार्केट ने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ये शोकास्ट आपको करता है कि यहाँ पर मार्केट में वीकनेस नहीं है, तो ये एक रिवर्सल फॉर्म कर सकता है। उसके साथ साथ देखिए, फिर आपको निफ्टी को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और एक बेटर वे चाहिए कि किस डायरेक्ट कब हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारी जो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी वो इस कैंडल पर ही हुई थी, परफेक्ट बिल्कुल एंट्री हुई। जैसी एंट्री वहाँ से मोमेंटम भी देखने के लिए मिला। यहाँ पर हम लोगों ने वेट किया अगेन एक स्विंग का कि देखिए, यहाँ से अब सेलर ने इसको ब्रेकआउट तो किया है, बट ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ पे अगेन रिवर्स होते हुए नेक्स्ट स्विंग जो क्रिएट किया है उसका फिर से लो मार्केट प्रोटेक्ट कर गया है। यहाँ से देखिए, इसको मैं अभी ये कर, यहाँ से आप देखिए
इसके लो को मार्केट ने प्रोटेक्ट करते हुए अगेन मार्केट नई स्विंग की फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। सो देखिए इतना नहीं आपको देखना पड़ता, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई है यहाँ पे कि एक रिवर्सल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये डे हाई पर हम लोग देखिए प्रीवियस डे के भी हाई पर यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का भी हाई को ब्रेक करके मार्केट अपर सस्टेन कर रहा है। तो रिवर्सल के बेसिस पर देखिए आप या तो वेट करिए वॉल्यूम के आने का, तो वॉल्यूम के आने पे देखिए आप फिर ट्रेड को कहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। इस कैंडल में भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम आई है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से वॉल्यूम का ब्रेकआउट सिर्फ इसी कैंडल में हुआ है। तो ये एक बेस्ट लेवल है, यहाँ से हम लोग डायरेक्शन को देख सकते हैं। सो परफेक्ट, या तो देखिए आप स्विंग को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर लो को प्रोटेक्ट किया गया, अगेन लो को प्रोटेक्ट किया गया, अगेन यहाँ पे लो को प्रोटेक्ट किया गया। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब ये जो लो क्रिएट हुआ है इसको भी मार्केट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहीं पर इसी के स्विंग पर हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और बेटर आरआर यहाँ पे देखने के लिए मिला। छोटे से सेल के साथ काम करेंगे और अच्छा आरआर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले। सो काफ़ी अच्छा आरआर यहाँ पे देखने के लिए मिला। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर यही है कि वॉल्यूम को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और फिर हर एक कैंडल को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी वहाँ पे रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी है कि वॉल्यूम आने के बाद आप उसकी साइकोलॉजी को वहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। सो यही सेटअप को इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आज के दिन डिस्कस किया है। काफ़ी अच्छा पैटर्न है। मोस्टली देखिए पैटर्न याद हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पैटर्न आपको रेयरली मिलेंगे नहीं ये, बट पैटर्न याद हो जाते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो हाई वॉल्यूम्स आती है। तो देखिए ये फिर नेकड आई से आप इसको देख सकते हो, फिर आपको साइकोलॉजी यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कैंडल बाय कैंडल आपको साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। बट अगर आप काफ़ी टाइम से मार्केट को इस तरीके से ऑब्जर्व करते हुए चलोगे तो एक टाइम आएगा प्रैक्टिस के बाद, एक्सपीरियंस के साथ, कि आपको ये जैसे ही मिलेगा कि मार्केट को गिराने की कोशिश की गई, सेलर यहाँ पे आए हैं बट मार्केट को गिरा नहीं पाए, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो फिर इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे आपका क्या होगा, वहाँ पर ट्रेड आप फास्टली एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो ये साइकोलॉजी रहती है, इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सो छोटी सी वीडियो थी वॉल्यूम के बेसिस पर, स्ट्रेंथ के बेसिस पर और साइकोलॉजी के बेसिस पर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।